Now in this tutorial, we will cover the WordPress installation. We will see how you can install your WordPress on your localhost. Localhost क्या होता है? Localhost हमारा ही कंप्यूटर या हमारा लैपटॉप सिस्टम पर जब भी हम किसी वेबसाइट को रन करते हैं एक सर्वर बना के, अब वो सर्वर किस तरीके से बनता है, एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसके लिए नेम्ड एज जैम्प. अभी वो हम देखेंगे आगे किस तरीके से उसको डाउनलोड करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं. तो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन सबसे पहले वी विल सी ऑन आवर सिस्टम. उसके लिए गूगल पर हमें सबसे पहले सर्च करना है wordpress.org, जहाँ फ्रॉम दिस ऑफिशियल वेबसाइट, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ wordpress.org, वी कैन डाउनलोड द वर्डप्रेस फ्रॉम हियर. जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन सी हियर, जस्ट क्लिक ऑन द गेट वर्डप्रेस. यहाँ आपको क्लिक करना है. एज यू कैन सी ये आ गया है यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 5.5. ये 5.5.1 लेटेस्ट वर्जन है. जो भी वर्डप्रेस का अपडेटेड वर्जन होगा वो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्राइसलेस एंड ऑल्सो फ्री. तो अभी मैं क्लिक करके इसको डाउनलोड करता हूँ. एज यू कैन सी यहाँ फाइल जो है डाउनलोडिंग के लिए रेडी है. मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ. ओके, नाउ यू कैन सी ये 13 MB की फाइल है, अभी डाउनलोड होती है. अब सेकेंडली वर्डप्रेस तो हमारे पास डाउनलोड हो गया. अब सर्वर बनाने के लिए अपने सिस्टम को हमें चाहिए होता है जैम्प सर्वर. तो अभी हम जैम्प सर्च करेंगे गूगल पर, और ये जो फर्स्ट वाला है apachefriends.org, यहाँ क्लिक करना है जैम्प इंस्टॉलर्स. ये जैम्प सर्वर आप इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर को, मैकबुक को या जो भी है आपका, जैम्प फॉर लिनक्स, मैकबुक, OS, विंडोज़, जो भी आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके, और नॉर्मल जिस तरीके से हम किसी भी एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं सिंपल उसी तरीके से इंस्टॉल करना है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्हाट इज जैम्प. जैम्प इज़ अ मोस्ट पॉपुलर PHP डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. जितनी भी वेबसाइट जो PHP बैकएंड पर चलती हैं, अपाचे सर्वर पर रन होती हैं, उन सबको ये सपोर्ट करता है और उन्हें सर्च करता है. ओके, अभी वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो गया मेरे पास. ये जैम्प सर्वर ऑलरेडी डाउनलोडेड है. डाउनलोड करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखेगा, जिसमें आपको ये दो मॉड्यूल ओपन रखने हैं, अपाचे एंड MySQL. हमें सिर्फ इन दो से ही मतलब है, बाकी अभी हमारे काम के नहीं है. तो यहाँ इन दोनों को स्टार्ट पे क्लिक करके इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं हाईलाइटेड हो जाएंगे ये दोनों. जब ये रन हो गए तो सबसे पहले हमें अपना लोकल होस्ट का PHP माई एडमिन डेटाबेस खोलना है. डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जहां हमारा डेटा स्टोर होगा वेबसाइट का, लाइक यूजर्स, पासवर्ड, वट एवर द डेटा वी आर सेंडिंग टू द वेबसाइट, लाइक इमेजेस एंड ऑल. तो वो जो भी डेटा है वो सारा एक डेटाबेस में स्टोर होता है. तो सबसे पहले उसको सर्च करने के लिए यहाँ हम सर्च करेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन. जैसे ही मैं सर्च करूँगा यहाँ पे जो लोकल होस्ट का हमारे सिस्टम का जो भी डेटाबेस है वो यहाँ ओपन हो जाएगा जैम्प सर्वर के थ्रू. यू कैन सी इट्स लोडिंग नाउ. तो यहाँ से हमें एक नया डेटा बनाना है. जब भी जितनी भी बार हम एक नई वेबसाइट बनाएंगे, नई वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, एवरी टाइम वी विल हैव टू मेक दिस डेटाबेस. तो आई विल क्लिक ऑन दिस न्यू. मैंने यहाँ न्यू पे क्लिक किया. इट्स लोडिंग नाउ. और डेटाबेस का नेम रखना है सिंपल सा. मैं रख देता हूँ ट्रियो टेस्ट. एज आई नेम सर, नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट. डेटाबेस ट्रियो टेस्ट हैज बीन क्रिएट. ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये रहा ट्रियो टेस्ट. ओके, नाउ अब हमारा डेटाबेस सेट है. अभी हमको क्या करना है, जो भी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, जो डाउनलोड किया है, उसका इंस्टॉलेशन अभी बाकी है. उसके लिए हमें अपने फाइल मैनेजर में आना है. You can see now here it is WordPress 5.5.1. अब यहाँ से इसको कॉपी या कट करके, और जहाँ पे भी जिस भी फाइल फोल्डर में, जिस भी ड्राइव में आपका जैम्प सर्वर इंस्टॉल हुआ है, मेरे सबसे लास्ट कोड G में डाउनलोडेड है, ये देखिए. तो ये जैम्प जो फोल्डर बना है इसको ओपन करना है. इनसाइड दिस जैम्प फोल्डर देयर इज़ अ फोल्डर कॉल्ड htdocs. इसके अंदर आपको एक फोल्डर ऑन करना है htdocs. htdocs जैसे ही मैंने ओपन करा, यहाँ देखिए मेरे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं. इवन वर्डप्रेस का ओल्ड वर्जन भी है, वर्डप्रेस 5.4.2. नाउ आई विल पेस्ट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस हियर एंड नाउ यू कैन सी. अभी मैं इसको अनजिप करता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल्स,
ओके, इट्स एक्सट्रैक्टिंग। एक से 2 मिनट का टाइम ये लेगा एक्सट्रैक्ट होके। फिर इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस जो स्टेप्स मैं करते जा रहा हूँ सिंपली उन्हीं को फॉलो करिए। यू कैन ईजिली हैंडल दैट हाउ टू यूज़ योर वर्डप्रेस ऑन योर लोकल होस्ट ऑन योर सिस्टम। लाइव गूगल पर कैसे वर्क करना है, ये चीज़ें भी हम आगे सीखेंगे इन ट्यूटोरियल्स में। बेसिक स्टेप बाय स्टेप वी विल फॉलो द पैशन from that's why I named this course as Zero to Hero with WordPress. As of now, search on this local host और हमारा जो भी यहाँ फोल्डर आएगा उसका, ये देखिए WordPress 5.1 ये हमारा अनजिप हो गया है। यहाँ से मैं इसको कंट्रोल, अब ये WordPress को मैं नेम रिप्लेस करता हूँ। जो भी हमें अपनी वेबसाइट का, अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, तो मैंने नाम रखा है ट्रियो टेस्ट। ट्रियो टेस्ट। नाउ अभी मैं इसको यहाँ से कंट्रोल X करूँगा और यहाँ कंट्रोल V कर दूँगा। अभी ये मेरा जो फोल्डर है ये रेडी है। अब हमें इसका सेटअप रन करना है, जो कि हमारे ब्राउज़र पर चलेगा, हमारी वेबसाइट चलेगी। लोकल होस्ट ट्रियो टेस्ट / एंटर। आफ्टर डाउनलोडिंग एंड अनजिपिंग द वर्डप्रेस फोल्डर यू कैन सी, ये देखिए जैसे ही मैंने उसका नाम रिप्लेस करके htdocs फोल्डर के अंदर पेस्ट किया और यहाँ सर्च करा है लोकल होस्ट ट्रियो WP एडमिन, तो यहाँ ऑलरेडी ऑटोमेटिक ये विंडो ओपन होके आई है जो कि है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की। तो यहाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ लेट्स गो। उसके बाद जो भी अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, डेटाबेस क्या क्रिएट किया था, ट्रियो टेस्ट, वो डेटाबेस का नाम यहाँ डालना है, द नेम्ड एज ट्रियो टेस्ट। लोकल होस्ट पे ऑलवेज रिमेंबर कि ये खुद डेटाबेस नहीं बनाता है, लाइव सर्वर पर ये खुद बना देगा, वहाँ हम देखेंगे कैसे बनाएगा। लेकिन यहाँ आपको मैनुअली ये डेटाबेस बना के इस तरीके से सेटअप करना पड़ता है डेटाबेस का। यूज़र लोकल होस्ट पे ऑलवेज रूट रहता है, ऑलवेज पासवर्ड ब्लैंक रहता है, और डेटाबेस होस्ट हमारा लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट मतलब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही है। और प्रीफिक्स, टेबल प्रीफिक्स क्या होता है, जब भी ये इंस्टॉलेशन रन होगा तो डेटाबेस अभी आप देख रहे हैं, मैं यहाँ ट्रियो टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ट्रियो टेस्ट, अभी ये ब्लैंक है, यहाँ कोई टेबल नहीं है, अगर आपको पता होगा ये ब्लैंक है। तो जैसे ये इंस्टॉलेशन सेटअप रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे एक ऑलरेडी 12 टेबल क्रिएट होंगी, जिन सब के आगे ये WP प्रीफिक्स रहता है, जैसे WP यूज़र, WP एडमिन, इस तरीके से। तो मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक करता हूँ। नाउ रन द इंस्टॉलेशन। अब हमारा इंस्टॉलेशन रन है, ओके। दिस इज आस्किंग फॉर द साइट। अब आप अपनी वेबसाइट का क्या नेम रखेंगे, क्या उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखेंगे, जो एडमिन पैनल होता है, जहाँ से आप कोई भी चेंजेस आप अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं हर वेबसाइट की, एक फ्रंट एंड जो क्लाइंट को देखता है या यूज़र देखता है, एक बैक एंड जो एडमिन अपनी तरफ से हैंडल करता है कि किस तरीके से उसमें चेंजेस करने हैं, क्या कुछ नया ऐड करना है, वो सारी चीज़ें। तो एडमिन पैनल के लिए ID पासवर्ड की नीड रहती है। साइट का टाइटल हमारा वही रहेगा, ट्रियो टेस्ट, और यूज़र नेम में रख देता हूँ ट्रियो टेस्ट, और पासवर्ड ट्रियो टेस्ट @#20। ओके, नाउ कन्फर्म यूज़ पासवर्ड, और यहाँ आपको एक ईमेल डालना पड़ेगा। इंस्टॉल द वर्डप्रेस। अभी थोड़ी देर में हमारा इंस्टॉलेशन रन हो जाएगा, वर्डप्रेस हमारे लोकल होस्ट पर। ओके, ये केवल इतना टाइम और इतना सेटअप फर्स्ट टाइम करना पड़ता है। इन द नेक्स्ट टाइम ये देखिए वी हैव सेव्ड। अभी मैं यहाँ एंटर करता हूँ ID और पासवर्ड, लॉगिन, क्लिक ऑन लॉगिन।
अब जो हमारा था, हमें केवल फर्स्ट टाइम, जैसा मैंने बताया आपको, सिर्फ फर्स्ट टाइम हमें वो सब सेटअप करना था। हमारा सेटअप सारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल एंटरिंग टू द WP एडमिन, द वर्डप्रेस एनवायरनमेंट। अब हमें लोकल होस्ट की भी ज़रूर, एक बार मैं दिखा देता हूँ। अभी देखिए ब्लैंक है। एक बार मैं इसको ट्रियो टेस्ट पे फिर से क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये देखिए 12 टेबल्स ऑलरेडी क्रिएट हो गई हैं, जैसा मैंने बताया था। ये देखिए 12, यू कैन सी WP लिंक, WP ऑप्शंस, WP पोस्ट, WP टर्म्स, WP यूजर्स, एज आई टोल्ड यू। ओके, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कट कर देता हूँ। अभी सिंपल हम यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आगे हमें वर्क करना, चीज़ों को कहाँ सीखना है। अब नेक्स्ट जो भी हम ट्यूटोरियल कवर करेंगे वो इसी सेटअप पे पूरा कवर करेंगे। ये जो डैशबोर्ड है, व्हाट ऑल आर दीज, क्या होते हैं, किस तरीके से, क्या इनकी फंक्शनलिटीज़ है, 1 बाई 1 हम ट्यूटोरियल्स में इनको कवर करेंगे सारे कोर्स के अंदर। और एज आई क्लिक ऑन Trio test and you can see this visit site, I click on the right and open in the new tab. This is a basic theme. जब आप कभी भी WordPress आप फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहती है। थीम क्या है? थीम एक तरीके का लेआउट है हमारे कंटेंट को रिप्रेजेंट करने का फ्रंट एंड पर, कि हमारा कंटेंट किस तरीके से दिखेगा। बेसिक सिंपल यही फंडा होता है थीम का। ओके, और ये डैशबोर्ड हमारा पूरा रेडी है। अब नेक्स्ट जो भी हम वर्क करेंगे वो इसी डैशबोर्ड पर करेंगे। जितना भी हमारा सेटअप हमें करना था हम कर चुके हैं। Everything is okay at our end. Now we will continue with the new learnings, new things, what actually inside the WordPress and what we all can do. Okay, so see you in the next tutorial.